स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज आपका MIS का लेक्चर जो है कि है आपका टेक्नोलॉजी फॉर ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी फॉर ECRM। ठीक है, तो ECRM क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है आज की डेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। ये जो है एक तरह का आसान तरीका है अपने जितने भी आपके कस्टमर होते हैं उनको आसानी से अपने यानी कि अपने काम में ढालना, मतलब कि उनको इंक्लूड करना। जैसे कि जैसे कि आपको अपने नाम से ही समझ में आता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि अपने कस्टमर के साथ आपको किस तरह से रिलेशन रखना है, किस तरह से उनको संभाल के रखना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट मतलब संभालना, मतलब इसका काम होता है हमारे और जो भी ग्राहक हैं, ठीक है, जो कि जितने भी ग्राहक हैं वो सब इजीली हर चीज़ में हमसे फैमिलियर हो जाएं। जैसे कि यदि अगर मैं इनको आसान शब्द में कहूँ तो इसका मतलब है ग्राहक जो भी आपका कस्टमर है उसके साथ अपने जितने भी रिश्ते हैं उनको अच्छे से मैनेज करना। इससे हमारे और ग्राहकों जो आपके कस्टमर हैं उनके रिश्ते और मतलब कि उनके जो रिलेशनशिप होंगे और बेहतर होंगे अगर हम उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा करेंगे। यदि किसी भी कस्टमर को अच्छा बनाना है, उसे एक अच्छा मतलब कि आपको एक प्रोडक्ट देना है, यदि दो लोगों के बीच में अच्छी तालमेल नहीं बैठेगी तो कस्टमर रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ठीक है, ग्राहक को अच्छे से मतलब अपने कंपनी के बीच में जो भी आपका गुड्स होता है उसके बीच में बना के रखना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो ये होता है एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि बहुत अच्छे से मजबूती से उस चीज़ को अपने साथ रखना। अगर रिलेशनशिप बेकार होगा तो आप कोई भी चीज़ मार्केट में उतार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखो कैसे चलता है। सबसे पहले ग्रोथ, एक्वायर और ग्रोथ, रिटेन, एक्सटेंड। ठीक है, ये सब प्रोसेस होता है एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद अब बात करते हैं हम कि ECRM या CRM क्या होता है। जैसे कि इसका नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि CRM। ठीक है, तो ये है क्या। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ हम मान के चलिए एक तरह से ECRM ये है कि डाटा को एक पास करना, यानी कि स्टोर करना। ठीक है, यह जो एक माध्यम है, यानी कि ये एक तरीका है, ये एक प्रक्रिया का यह सबसे पहला पद है। सबसे पहले हमें हर एक ग्राहक के बारे में जानकारी को कलेक्ट करना होता है तथा उस जानकारी को CRM सिस्टम में स्टोर करना होता है। जैसे कि मैं मान के चलूँ, आप जैसे अमेज़ॉन पे कोई बिजनेस करता है तो उसके पास उसके गोदाम में काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो जिस तरह से उसको अपने कंप्यूटर में अपडेट करना होता है कि क्या क्या हमारे गोदाम में है, क्या क्या हम रख सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि हम अपने कस्टमर से किस तरह रिलेशनशिप मतलब कि मजबूत करें। जैसे कि आप जितने भी ग्राहकों को मतलब कि उनकी इंक्वायरी को कलेक्ट करके रखोगे, उन सभी के साथ आपको कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। हम उन्हें थैंक यू या वेलकम का मैसेज भेजकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, या उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट ज़्यादा सूट करता है उसे मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जितने भी ग्राहकों से हमें कम्युनिकेट किया है उनमें से कुछ ही ग्राहक सामान खरीदते हैं तथा बाकी और ग्राहकों से हमारे रिश्तेदार या कोई और बेहतर होते हैं जो कि हमारा सामान खरीदते हैं और कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जितना भी आपका प्रोडक्ट जाएगा मार्केट में, जितना आपका ग्रोथ होगा, उस हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और आपको अपनी ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ती है और साथ ही साथ आपका एक एरिया भी इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है ECRM। अगर मान के चलिए, अगर ग्राहक को किसी प्रोडक्शन से परेशानी है तो आप उस कस्टमर में लगातार बात करनी चाहिए जब तक कि उसकी परेशानी दूर नहीं हो जाती। अगर कस्टमर को परेशानी बार बार हो रही है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक कस्टमर को परेशानी हो रही है तो दूसरों को भी हो सकती है। तो ये होता है, अगर ये सारा सिस्टम ना हुआ तो आपको ECRM मतलब कि फिर एक तरह से प्रॉपर नहीं बन सकता वो। ठीक है,
तो ये सारा अभी मैंने डिफाइन किया है, ये वही लिखा हुआ है टोटल। तो वाई इज सी आर एम, CRM, ठीक है। तो देखिए वाई ECRM यानी कि ड्यू टू द इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें अपने न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन, हम अपने कस्टमर के हिसाब से चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। देन अगर कोई हमारा कस्टमर ज़्यादा गुस्सा होता है किसी प्रोडक्ट को लेकर या चीज़ को लेकर, तो हम उसको उस चीज़ से संभाल सकते हैं। टू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हम अपना चीज़ को गेन कर सकते हैं सामने वाले कंपटीटर के एडवांटेज के हिसाब से। टू मेजर क्रिएट एंड इंक्रीज इनकम फॉर द बिजनेस, एक मतलब कि एक इनकम इंक्रीज कर सकते हैं फॉर द बिजनेस के लिए मेजर कर सकते हैं। तो रिड्यूस कॉस्ट को घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे आज आप अमेजोन वगैरह पे कोई चीज़ देखते हो 50 की, तो मार्केट में 55 की, तो इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो द इसेंस ऑफ CRM, यानी कि आप माउस, यानी कि जैसे दिखाया गया एक माउस और बाय, यानी कि जस्ट आप कंप्यूटर बैठ कर वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कि CRM सिस्टम आर्किटेक्चर, टेक्निकल ECRM कैपेबिलिटी, यानी कस्टमर एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है एनालिटिक में क्या होता है, यही CRM कस्टमर से संबंधित कोई भी, यानी कि CRM कस्टमर से कोई भी डेटा को इकट्ठा करना, यानी कि कलेक्ट करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको अलग अलग स्टोर करना, बदलना, प्रोसेस करना, ये इन सब पर एक तरह से पूरा डिपेंड रहता है। इसमें कस्टमर डेटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे बिजनेस की सेल, मार्केटिंग तथा सर्विस को बेहतर बनाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद डाटा मीनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सब सेम सा ही प्रोसेस चलता है इसके अंदर कि डाटा मीनिंग सॉफ्टवेयर पूरा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कि किस तरह से वो प्रोसेस होगा। कंपेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिजनेस सिमुलेशन, रियल टाइम डिसीजन इंजन, तो ये पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर चलता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा है डाटा मीनिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका कस्टमर एनालिटिक्स, तो जैसे मैंने बताया आपको अभी कि इसमें कस्टमर डाटा को एनालाइज किया जाता है तथा जिससे बिजनेस की सेल्स, मार्केटिंग तथा सर्विस को बेहतर बनाया जा सकता है। डाटा मीनिंग सॉफ्टवेयर्स में क्या है, बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर मोस्ट लाइकली टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर बिहेवियर, यानी कि एक हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं अपने एक मॉडल को आइडेंटिफाई करते हुए अपने कस्टमर के थ्रू, ठीक है। या वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका हमारे एक मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर कैसा है। कंपेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लीवरेज द डाटा वेयर हाउस टू प्लान द एक्सिक्यूट मल्टीपल हाई टारगेट कंपनीज ओवर टाइम यूजिंग ट्रिगर्स दैट रेस्पॉन्स टाइम इवेंट्स एंड कस्टमर बिहेवियर, यानी कि कंपेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ये होता है कि हम अपनी मान के चलिए कोई आपने प्रोडक्ट निकाला, उसकी कैंपेन चला सकते हैं किसी भी मान के चलिए इवेंट में, ठीक है। एक ट्रिगर दबा सकते हैं हम ताकि लोगों को वो चीज़ दिखे। जैसे कि आप टीवी देखते हुए कोई ऐड वगैरह देखते हो किस चीज़ का, ये इस कंपनी ने नया प्रोडक्ट निकाला है, उसका एक ऐड आया है, तो लोगों का उसके थ्रू क्या बिहेवियर है, लाइक वो चीज़ उसको परचेज़ करना पसंद करते हैं या फिर इस ऐड को देखना पसंद करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बिजनेस सिमुलेशन में यूज़ इन कंजरिंग द कंपेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज ऑफर मैसेजिंग एंड चैनल डिलीवरी प्रायोरिटी, यानी कि बिजनेस सिमुलेशन में ये होता है कि आप अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको कितना प्लान से उस चीज़ को प्लान कॉस्ट कर रहे हो, उस चीज़ की एक्चुअल में क्या दिखाना चाह रहे हो, यानी कि किस तरह से उस चीज़ का सिमुलेशन कर रहे हो आप, मतलब लोगों तक उस चीज़ को कैसे पहुंचा रहे हो। तो ये होता है ये रियल टाइम डिसीजन इंजन अकॉर्डिंग एंड सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस। ये रियल टाइम डिसीजन ये होता है कि लाइक जब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी डाटा, मतलब कोई भी कस्टमर तक कोई भी प्रोडक्ट जब आप पहुंचाते हो, तो उनको एक्चुअल टाइम में क्या फील होता है उसको लेके। लाइक जब स्टार्टिंग में जब कोई बेचता है किसी चीज़ को, सामान को, तो बहुत लोग ये सोचते हैं अरे मतलब कि ये कैसा होगा यूज़ करने में, कैसा नहीं होगा, मतलब कि उनका एक रियल टाइम डिसीजन इंजन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कस्टमर के दिमाग में, ठीक है। उसको ऐसा सिंक्रोनाइज करो कि लोग उसको ना चाहते हुए भी चीज़ों को मतलब आसानी से उस चीज़ को परचेज़ कर लें। तो ECRM कंपोनेंट्स कुछ इस तरह हैं। कंपोनेंट प्रेजेंटेशन लेयर, टूल एंड एप्लीकेशन, बिजनेस रूलर, तो मेजरमेंट,
ये सब है। पर्पस क्या हो सकता है, व्हाट डू इज इट, इसमें मतलब जो भी मैंने अभी डिफाइन किया वो सब एक सीक्वेंस में प्रॉपर चीज़ें लिख दी गई हैं। तो इंजन ऑफ ईसीआर में कस्टमर एंट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर, एनालाइज एज सेगमेंट इंजन, पर्सनलाइज इंजन, ब्रॉडकास्ट इंजन, ट्रांजैक्शन इंजन। तो द कस्टमर सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्टोर console data is information about million of computer to customers together with preference, permission and information that may be useful of them। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलियन ऑफ कस्टमर जो भी जुड़े होते हैं आपस में, उनको इंफॉर्मेशन आसानी से पास करा सकते हो जो कि उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। द एनालाइज एंड सेगमेंट इंजन हेल्प इन लीवरेजिंग the customer information to build a business campaign strategy and evaluate its success। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हो एनालिसिस एंड सेगमेंट इंजन में कि आप प्रॉपर एक चीज़ का एनालिसिस कर सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट को कितने लोग अच्छा बता रहे हैं, कितने लोग गलत बता रहे हैं। तो अगर मान के चलिए 50% लोग गलत बता रहे हैं, 50% लोग सही बता रहे हैं, तो आपको वो स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी किसी भी तरह से कि लाइक एक टारगेट होता है कि नहीं 80% तो हमारी चीज़ को लोग एकदम से बेहतर माने या बेहतर करें। ठीक है, तो वो आपके लिए एक सक्सेस अचीवमेंट हो जाता है। ठीक है ना। द पर्सनलाइजेशन इंजन हेल्प इन पर्सनलाइजेशन इन द एंटायर कस्टमर एक्सपीरियंस, configure unique sets of message and offers the each customer। तो पर्सनलाइजेशन इंजन में कि जब लोग एक चीज़ों को खरीद लेते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ का, कॉन्फ़िगर यूनिक सेट्स ऑफ मैसेज ऑफ ऑफर्स टू ईच कस्टमर, यानी कि एक दूसरे में उस चीज़ को मैसेज को मतलब कि मैसेज पास करते हैं कि नहीं ये चीज़ दीजिए ये अच्छी है। जैसे कि आप भी कोई चीज़ कभी मार्केट से कुछ चीज़ें नहीं लाते हैं, मोबाइल हो गया, कपड़े हो गए, कि नहीं आप उस दुकान पे जाइए वहाँ अच्छा मिलेगा, ये मोबाइल लीजिए अच्छा रहता है। तो इस तरह से पर्सनलाइजेशन इंजन होता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में पास करते हैं किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हुए। ठीक है, जैसे फ़ोन लेते हैं उसकी कॉन्फ़िगरिंग बताते हैं कि इसमें इतनी रैम है, क्या है क्या नहीं है, एक दूसरे को आप ये लो वो लो, तो ये सारा प्रोसेस होता है। The broadcast engine helps to productivity deliver information and offers to every customer via the media of his or her choice। यानी ब्रॉडकास्ट इंजन मतलब कि लाइक आप ऐसा कर सकते हो मीडिया के थ्रू अपनी उस चीज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हो कि किस तरह उसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको दिखाना है ना। द ट्रांजैक्शन इंजन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप वेबसाइट के थ्रू कोई काम करते हो तो लोग आपकी वेबसाइट से ही उस चीज़ को परचेज़ कर लें कि आपको अपना वेबसाइट पर वो चीज़ परचेजिंग में रखनी है या आपको स्टोर खोलनी है। ठीक है, तो किस तरह से अगर कोई लोग ख़रीद भी लेते हैं तो उसको एक्सचेंज अगर करना हो, किसी में दिक्कत आ जाती है लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने में, या कोई पेमेंट अटक गया, या फिर किसी का प्रोडक्ट ख़राब निकला या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो लोग उसको स्मूथली किस तरह चेंज करें। ठीक है, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन इंजन ऐसा रखना होता है कि ऐसा नहीं है कि घपलेबाजी कर दो उसमें। तो ये सारा प्रोसेस देखा जाता है कि ECRM में। जैसे कि मान के चलो एक पूरा अमेज़ॉन का सेट चलता है, फ्लिपकार्ट का सेट चलता है। ओके, तो प्लानिंग फॉर ECRM, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड प्लान फॉर ECRM इफ़ इट एम एनी ऑफ द फॉलोइंग गोल्स, यानी कि बेटर लेवल्स ऑफ कंप्यूटर सर्विस कस्टमर सर्विस। तो एक बेटर लेवल देती है कस्टमर सर्विस को एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, मोर इफेक्टिव कस्टमर लाइफ साइकिलिंग मैनेजमेंट, यानी कि एक मोर इफेक्टिव चीज़ बनाती है, यानी कि जो लाइफ साइकिलिंग में चलते रहे, यानी कि लूप में जो चलते रहे, उनकी लाइफ में जो चलते रहे। जैसे कि मान के चलिए एप्पल है, अब हर बंदे की लाइफ में वो चीज़ चलती है। ठीक है, सबको पता है एप्पल के बारे में। ये सिग्नल 360 डिग्री कस्टमर व्यू, यानी कि कोई भी चीज़ वो 360 डिग्री से ईजीली उस चीज़ को देख सके, कहीं से देखे उसको प्रॉफिटेबली हर चीज़ लगे। हायर सेल, बेटर कन्वर्सेशन रेट्स ETC, यानी कि हायर सेल होनी चाहिए आपकी, एक हाई सेल होगी, और कन्वर्सेशन यानी कि मतलब कि प्रोडक्ट के हिसाब से उसके रेट इतने कंफर्ट होने चाहिए कि कोई भी बंदा उस चीज़ को अफोर्ड कर सके। ठीक है, यूज जनरेट कंटेंट, साइट स्टिकनेस, इंक्रीज्ड कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, कि कस्टमर उस कॉस्ट को स्विच ना करे, लाइक इतना भी रहना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज कॉस्ट थ्रू कस्टमर सेल्फ सर्विस ETC, यानी कि डिक्रीज़ भी करो अगर आप स्टोर्स पे रखते हो। रिड्यूस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इम्प्रूव कस्टमर रिटेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्लानिंग फॉर ECRM में आते हैं। अब देखिए प्लानिंग फॉर ECRM में जैसे कॉन्टैक्ट,
जैसे CRM के अंदर कंटेस्ट, कंटेंट, कम्युनिटी, कस्टमाइजेशन, कस्टम्युनिकेशन, कनेक्शन, कॉमर्स, ये सारा फ्रेंड्स ये होता है ECRM के अंदर जो भी प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको ECRM का इजीली समझ आ गया होगा। तो जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज़ ECRM, वाई ECRM, व्हाट इज़ प्लानिंग ऑफ ECRM। तो जैसे मैंने आपको आपकी PPT बताया है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो कि आपको असाइनमेंट्स करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली आपकी PPT में मिल जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अपने बाद में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।